प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने युवाओं से नौकरियों और विकास का वादा किया था, लेकिन हकीकत उसके विपरीत नजर आ रही है। भारत की रोजगार की समस्या अब दिन पे दिन खतरनाक रूप ले रही है, जिसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के सभी दावों की धज्जियां उड़ा डाली है। मोदी राज वाले इस बदतर न्यू इंडिया में बेरोजगारी की मार लोगों पर इस कदर पड़ी है कि पिछले 5 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को काम छोड़ना पड़ा है। मुंबई में एक प्राइवेट रिसर्च फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एक नए डेटा के मुताबिक सही नौकरी नहीं मिलने से निराश लाखों भारतीय, खासतौर पर महिलाएं, श्रमिकों की लिस्ट से पूरी तरीके से बाहर होती दिख रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 और 2022 के बीच कुल श्रम भागीदारी दर 46% से घटकर 40% हो गई है। इसमें लगभग 2 करोड़ श्रमिकों ने काम छोड़ा है और केवल 9% योग्य आबादी को रोजगार मिला। CMIE के मुताबिक भारत में सभी 90 करोड़ लोग रोजगार के योग्य हैं, जिनमें से 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब काम की तलाश भी करनी छोड़ दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 2 करोड़ नौकरियां घटी है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि 45 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरी की तलाश तक मोदी के न्यू इंडिया में छोड़ दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बुरा हाल महिलाओं का है। सिर्फ 9% महिलाएं यहाँ पर ऐसी हैं जिनके पास काम है या फिर वो भी अब काम की तलाश में है। मतलब मोदी राज वाले इस न्यू इंडिया नए भारत में अब हर घर में बेरोजगार है। राहुल गांधी ने इसे रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट कर कहा कि न्यू इंडिया का न्यू नारा हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। 75 सालों में मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके। देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर ये बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने भाजपा के चुनावी नारे घर घर मोदी, हर घर मोदी पर तीखा कटाक्ष किया। वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने देश में बेरोजगारी के साथ ही उद्योगपति गौतम अडानी के दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स बनने को इससे जोड़ते हुए कटाक्ष किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार में लोगों के रोजी रोजगार ही नहीं छीने, करोड़ों उम्मीदों ने भी उनके दम तोड़ दिए। 90 करोड़ में से 45 करोड़ लोगों ने थक हार कर नौकरी की तलाश ही छोड़ दी। आधी आबादी की अर्थव्यवस्था में भागीदारी 18% रह गई है। अमृतकाल में देश बेरोजगारी और महंगाई का विष पीने को मजबूर है। जिस तरह की रिपोर्ट आज बेरोजगारी को लेकर के सामने आई है, ये वाकई में डरा देने वाली है, चौंका देने वाली है। आज सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश बेरोजगारी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इस बार छात्र और सरकार आमने सामने नजर आ रहे हैं। वर्तमान सरकार यानी कि मोदी सरकार आए दिन सरकारी नौकरियों में पदों की संख्या घटाती नजर आ रही है, कम करती जा रही है। हालात ये हैं कि अगर कोई बहाली भी आती है तो उसकी परीक्षा होने और अंतिम रूप से चयन की प्रक्रिया में 3 से 4 सालों से ज्यादा लग रहा है। पुलिस और छात्रों के बीच में इस बात को लेकर के, प्रदर्शन को लेकर के कई बार हिंसा तक देखने को मिली। सरकार भले ही रोजगार नहीं दे रही हो, लेकिन मोदी राज में पुलिस का डंडा चलवाने में सरकार पीछे नहीं हटती, क्योंकि ये मोदी का न्यू इंडिया है और यहाँ लोगों को नौकरी मांगने पर एक लाइन से डंडे दिए जाते हैं, जिसका नतीजा आज इस रिपोर्ट में सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।